नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 256 स्कूलों में छापे 22 को नोटिस। NCERT के बजाय निजी प्रशासकों की महंगी किताबें लगाए जाने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश भर के 256 निजी स्कूलों और दुकानों में छापे मारे नैनीताल के 21 और हरिद्वार के एक स्कूल को नोटिस दिया गया है। CUET UG 3 दिन और आवेदन का मौका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के 242 केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए आवेदन का 3 दिन का आखिरी मौका दिया है। UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने ट्वीट किया, विद्यार्थियों के अनुरोध पर CUET UG के आवेदन पोर्टल को रविवार से मंगलवार को दोबारा खोलने का फैसला किया है। यह पोर्टल 11 अप्रैल को रात 11:59 पर बंद हो जाएगा। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। खाई में गिरी कार, 7 घंटे बाद पता चला 3 की मौत। पटकों से भरी एक कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घटना शुक्रवार रात 11:30 बजे की है, लेकिन पुलिस को 7 घंटे बाद पता चला। रचित पर था पेपर लीक करने का जिम्मा। मुकेश सैनी और रचित पुंडे वर्ष 2020 में भी वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल करा चुके हैं। रचित लक्सर क्षेत्र में प्राइवेट कॉलेज में सहायक प्रोफेसर है। उसकी परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी लगती रहती है। इस बार भी ड्यूटी लगनी थी। रचित को परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर मुकेश सैनी को भेजनी थी। प्रश्न पत्र को हल करने के बाद ब्लूटूथ डिवाइस से अभ्यर्थियों को नकल कराई जानी थी। मुकेश ने छोटी ब्लूटूथ डिवाइस 15 अभ्यर्थियों को मुहैया करवाई थी। वन आरक्षी भर्ती की परीक्षा से एन पहले नकल के रैकेट का पर्दाफाश। STF ने वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले रैकेट का पर्दाफाश कर कोचिंग सेंटर संचालक और निजी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा प्रदेश भर में 624 केंद्रों पर आज होगी। आरोपियों की योजना पेपर लीक कर ब्लूटूथ से नकल कराने की थी। इसमें 3 अभ्यर्थियों के नाम भी सामने आए हैं। SSP के STF आयुष अग्रवाल ने बताया कि शनिवार को नारसन में कोचिंग सेंटर से संचालक मुकेश सैनी और रचित पुंडीर को गिरफ्तार किया गया। सैनी हरचंदपुर मंगलौर और पुंडीर खंजरपुर रुड़की का रहने वाला है। इस मामले में 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें प्रदीप अभिषेक निवासी नसीरपुर मंगलौर, अंकुल निवासी रायसी लक्सर को भी नामजद किया गया है। 21,000 शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक स्कूल में कार्यरत 57 साल या इससे कमाई के 21,786 शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए 21 करोड़ 78 लाख से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है, जो 11 अप्रैल को स्कूलों में मनाए जा रहे प्रवेशोत्सव के दिन स्कूलों के खातों में भेजी जाएगी। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी को रोक नहीं पाई सरकार। प्रदेश में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, ड्रेस और महंगी किताबों की मनमानी सरकार नहीं रोक पाई है। इसके लिए पहले फीस एक्ट बनाने का दावा हुआ, फिर राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाने का शासनादेश हुआ, लेकिन इसमें आगे बात नहीं बढ़ पाई। स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन रद्द होने के कारणों की होगी जांच। प्रदेश सरकार स्वरोजगार और आजीविका आधारित केंद्र व राज्य की योजनाओं के तहत बैंकों में किए जाए ऋण आवेदनों के बड़ी संख्या में रद्द होने को लेकर चिंतित है। इस चिंता का समाधान करने के लिए सरकार ने सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी आवेदन निरस्त होने के कारणों का पता लगाएगी। PM-CM को रोज चिट्ठी लिखेंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता। जय भारत सत्याग्रह अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग मुद्दों पर रोज एक चिट्ठी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखेंगे। पहली चिट्ठी अध्यक्ष करण मारा की ओर से प्रधानमंत्री को लिखी गई। राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर उन्होंने अभियान की जानकारी दी। न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड का 18 बड़े राज्यों में 14वां स्थान। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश के 18 राज्यों में उत्तराखंड न्याय प्रदान करने के मामले में 14वें स्थान पर है। 2020 में राज्य की 15वीं रैंक थी। 8 दिन में 13,000 रुपए में कर सकेंगे 4 धाम यात्रा। पवन पुत्र फाउंडेशन 13,000 में देश विदेश के श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा करवाएगा। फाउंडेशन ने इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। पंजीकरण कराने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था 30 अप्रैल को 4 धाम यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। एक ही दिन में केदारनाथ हेली सेवा टिकटों की बुकिंग फुल। 4 धाम यात्रा के लिए एक ही दिन में केदारनाथ हेली सेवा की टिकट 30 अप्रैल तक फुल हो गई है। 6 घंटे के भीतर 25 से 30 अप्रैल तक की सभी हेली टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। इसमें 2,673 बुकिंग में 6,263 तीर्थयात्रियों ने सीट बुक करवाई है। अब पूरे देश में बिकेंगी चमोली की जड़ी बूटियां। चमोली जनपद में जड़ी बूटी की खेती कर रहे 48 काश्तकारों को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने पंजीकृत कर लिया है। अब ये काश्तकार देश के किसी भी कोने में जड़ी बूटियों को बेच सकेंगे।
बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 15 जून से पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 15 जून से पहले नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित करनी होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 कर दी गई है। 1 अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। कपड़े में ब्लूटूथ सिल्वा परीक्षा देने का था प्लान। नकल माफिया मुकेश सहनी ने बेहद शातिराना ढंग से नकल कराने का षड्यंत्र रचा था। उसने बेहद छोटी ब्लूटूथ डिवाइस ऑनलाइन मंगवाई थी। ये इतनी छोटी थी कि कपड़ों में सिलवाया जा सकता था। कान में लगाने वाला रिसीवर भी इतना छोटा होता है कि आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। इसमें केवल एक तरफ की बातचीत ही सुनी जा सकती है। हालांकि परीक्षा केंद्र तक इन्हें कैसे ले जाना था, यह जांच का विषय है। मसूरी में दूसरे दिन भी जाम से जूझे पर्यटक। शहर में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़े, इससे होटल पैक हो गए। वहीं पर्यटकों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। गांधी चौक के एमटी रोड, पिक्चर पैलेस से मैसानिक लॉन्ज बस अड्डे पर रेंग रेंग कर ट्रैफिक चलता नजर आया। आरटीई इस बार ऑफलाइन होंगे आवेदन। राइट टू एजुकेशन के तहत नए स्कूलों में पढ़ने के लिए गरीब परिवारों के बच्चों को अब ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। ऐसे में बच्चे की स्थिति के मुताबिक दाखिला दिया जाएगा। इससे बच्चों को लॉटरी का इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा पार्षद से लिखाकर वार्ड नंबर लाना भी अनिवार्य किया गया है। राज्य की प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं हो पा रहे छात्र। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में सरकारी स्कूलों के बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले शिक्षकों ने बजट न होने से आ रही समस्याएं बताई। सरकारी स्कूलों के छात्रों की खेल प्रतियोगिताओं के लिए जनपदवार 15-15 लाख के बजट की मांग की। सीएम आवास घेरने जा रहे इंटर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे इंटर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथीबड़कला स्थित बैरिकेडिंग पर रोक लिया। आगे बढ़ने को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में इंटर कार्यकर्ताओं ने सभा कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। रुपए लेकर होटल में कमरा न देने का आरोप। शहर के एक होटल में एडवांस बुकिंग और पेमेंट होने के बाद संचालक पर कमरा नहीं देने का आरोप लगाया है। पर्यटक का आरोप है कि कमरे के लिए अधिक पैसों की मांग की गई। नाराज पर्यटक ने मामले को कंज्यूमर कोर्ट में ले जाने की बात कही है। यूकेडी ने की सीएयू दफ्तर में तालाबंदी। यूकेडी ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के दफ्तर पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। यूकेडी ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के खिलाड़ियों की अपेक्षा का आरोप लगाया। संयुक्त सचिव की फोटो लगाकर साइबर ठग ने मांगे पैसे, केस दर्ज। उत्तराखंड सचिवालय में तैनात संयुक्त सचिव का फोटो इस्तेमाल करते हुए साइबर ठग ने पैसों की मांग की। साइबर ठग ने उनके फोटो को एक मोबाइल नंबर की डीपी लगाकर उनके संपर्क वाले लोगों को मैसेज भेजे। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। भाजपा तोड़ रही सारे मिथक। धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि देश में 2 निशान 2 विधान नहीं हो सकते। कार्यकर्ता भाजपा की ताकत है। कार्यकर्ताओं की बूते भाजपा सफलताएं पा रही है। हाल में ही अपने प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने मिथक तोड़ा है। पहले कहा जाता था कि यहाँ पर सरकार दोहराई नहीं जा सकती। इसी तरह पार्टी सारे मिथक तोड़ रही है। यात्रा के लिए सुरक्षित जोशीमठ तैयार। सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए आयोजित राष्ट्रीय ऑली मैराथन दौड़ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। सीएम ने कहा कि यह मैराथन इस बात का प्रमाण है कि आपदा से उपजे विपरीत हालातों से उभरते हुए जोशीमठ और औली चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। ओंकारेश्वर मंदिर के कोठा का होगा पुनरुद्धार। अजयेंद्र अजय। पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के कोठा भवन और अन्य अधीनस्थ मंदिरों का पुनरुद्धार बैसाखी पर्व से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजन कर निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। 3 चरणों में होने वाले निर्माण कार्य के लिए बीकेटीसी ने एक्सप्रेस पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। होटल की बुकिंग दिखाओ, पंजीकरण की होगी सुविधा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए कई श्रद्धालुओं ने पहले से होटलों में बुकिंग कर ली है, लेकिन उनका चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस बुक करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण की विशेष सुविधा शुरू की है। इसके लिए एक कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। यात्री टोल फ्री नंबर 1364 या 01351364 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह सुविधा उत्तराखंड के उन होटलों स्वामियों को भी उपलब्ध कराई जा रही है जिनके ग्राहकों को पंजीकरण नहीं मिल पाया है। वे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर यात्रियों का पंजीकरण करवा सकते हैं। IRCTC से ही बुक करवाएं हेली सेवा। केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुक कर रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। ऐसा ना हो कि साइबर ठगों के जाल में फंसकर खाता खाली करा बैठे। इसके लिए जरूरी है कि जिस वेबसाइट से बुकिंग की जा रही है उसकी ठीक से जांच कर लें। हेली सेवाओं की बुकिंग के लिए सावधानी की जरूरत है। किसी के साथ ठगी होती है तो सूचना तत्काल पुलिस और साइबर वित्तीय हेल्पलाइन 1930 को दी जाए। IRCTC की वेबसाइट heliyatra.irctc
www.co.in के माध्यम से ही बुकिंग करें। कुंड गोपेश्वर हाईवे होगा डबल लेन। चमोली और रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाला कुंड ओखीमठ चोपता मंडल गोपेश्वर हाईवे को डबल लेन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड लोनीवी ने प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। एक ही कमरे में चल रही दो कक्षाओं की परीक्षाएं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के कक्षों की कमी के चलते दो कक्षाएं एक ही कमरे में चल रही दो कक्षाएं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षों की कमी के चलते दो कक्षों में एक ही कमरे में चल रही प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री ने विद्यालय भवन निर्माण की घोषणाएं की थी, जो हवा साबित हुई है। औली मैराथन में रोहित राणा गौरी रहे अव्वल। शनिवार को सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए आयोजित राष्ट्रीय औली मैराथन रेस में प्रतियोगिताओं ने खूब पसीना बहाया। स्काई रनिंग के तहत शनिवार को 8 प्रतियोगिताएं हुई। प्रतियोगिता के तहत पहली दौड़ 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन सुबह 7:30 बजे मारवाड़ी से शुरू हुई और औली हेलीपैड पर संपन्न हुई। पुरुष हाफ मैराथन में रोहित राणा प्रथम, राहुल द्वितीय, चंदन सिंह नेगी तृतीय, मोहित चतुर्थ और अजय सिंह 5वें स्थान पर रहे। 1480 अभ्यर्थियों ने दी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी में प्रवेश परीक्षा में विभिन्न केंद्रों में 1480 अभ्यर्थी शामिल हुए। 413 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। शनिवार को 4 परीक्षा केंद्रों बिड़ला परिसर श्रीनगर, एसआरटी परिसर बादशाही थौल टेहरी, डीएवी कॉलेज देहरादून और रामानुजन कॉलेज दिल्ली में गढ़वाल विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई। वीकेंड पर भक्तों का उमड़ा सैलाब। गंगा घाटों व वाहनों में गुजारी रात। सुपर वीकेंड पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने से व्यवस्थाएं पटरी पर उतर गई। हाईवे से लेकर शहर के अंतरिक्ष सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा। हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाट सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं से पैक रहे। 68 परीक्षा केंद्रों पर होगी आज वन आरक्षी परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रविवार को 624 केंद्रों पर वन आरक्षी की परीक्षा करवाएगा। परीक्षा के लिए हरिद्वार में 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरिद्वार तहसील क्षेत्र में 15 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को नकल कराने के मामले में देहरादून एसटीएफ द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार करने से सतर्कता बढ़ा दी गई है। कोरोना कहीं दूसरी लहर की तरह बेकाबू न हो जाए हालात। देश भर में कोरोना के प्रसार की रफ्तार भले ही फिर से बढ़ने लगी है। लोग कोरोना की दूसरी लहर की दहशत को भूल गए हैं। यही वजह है कि कोविड से बचाव के लिए सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझ रहे हैं। वीकेंड पर हरिद्वार में देश भर से लाखों लोगों का जमावड़ा लगा है। हर की पैड़ी से लेकर बाजारों में बिना मास्क घूम रहे हैं। श्रद्धालुओं को दूसरों की तो दूर खुद की चिंता नहीं है। प्रशासन भी सख्ती बरतने के लिए सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। यही हाल रहा तो दूसरी लहर की तरह कोविड बेकाबू होने से कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। जमीन के विवाद में हवाई फायरिंग, 2 लोग गिरफ्तार। जौलापुर क्षेत्र में जमीन के विवाद में युवक ने अपने ताऊ के बेटे के घर पर हवाई फायरिंग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। फक्कड़ को रिक्शा चालक ने मारा पत्थर, अस्पताल में मौत। नगर कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलेवाला में एक रिक्शा चालक और फक्कड़ के बीच विवाद हो गया। चालक ने फक्कड़ के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने लहूलुहान हालत में फक्कड़ को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अग्निवीर बनने के लिए बहाया पसीना, अब परीक्षा में शामिल होना चुनौती। अग्निवीर और सेना में अफसर बनने का सपना बुन रहे 4 पर्वतीय जिलों के हजारों युवाओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई हैं। एसएसजे विश्वविद्यालय के अधीन पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत के महाविद्यालयों में पढ़ने वाले कई युवा अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेना और विश्वविद्यालय की परीक्षा एक साथ होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। एक ही दिन युवा 2 परीक्षा में कैसे शामिल होंगे, यह सवाल उन्हें परेशान किए हुए है। तराई में कोरोना जांच और टीकाकरण केंद्र बंद। चंपावत जिले में एंटीजन टेस्ट में संक्रमित छात्रा की मौत के बावजूद जिले में स्वास्थ्य विभाग सतर्क नहीं नजर आ रहे। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिले में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक कई दिनों पहले खत्म हो चुका है। कोरोना जांच व वैक्सीन लगाने के लिए खोले गए फ्लू क्लिनिक व टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हुए हैं। वाहन की टक्कर में तेंदुए की मौत। काशीपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए को जंगल में ले जाकर नष्ट कर दिया। हल्द्वानी जेल में 55 कैदी एचआईवी संक्रमित। उपकारागार में बंद 55 कैदी बंदी एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक महिला भी है। अधिकतर संक्रमित कैदी एनडीपीएस एक्ट के तहत बंद है। सुशीला तिवारी समेत अन्य अस्पतालों में उनका उपचार चल रहा है। 10 नहीं अब 7 मीटर चौड़ी होगी हल्द्वानी लालकुआं समानांतर सड़क। 3 पानी बाईपास के पास से आईओसी तक प्रस्तावित हल्द्वानी लालकुआं समानांतर सड़क की चौड़ाई 10 मीटर नहीं 7 मीटर होगी। वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्ग की चौड़ाई कम करने के निर्देश दिए हैं। कालागढ़ डैम में फंसी बाघिन किया रेस्क्यू। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ डैम में एक बाघिन डैम के
स्पिल में फंस गई। वन कर्मियों की टीम ने बाघिन को रेस्क्यू किया। इलाज के बाद बाघिन को जंगल में छोड़ दिया गया। 3 दिन पहले हुई घटना को कॉर्पोरेट अधिकारियों ने छुपाए रखा। जब मामले का वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों ने घटना की जानकारी दी। नैनीताल सुबह से हो गई शाम, लगा रहा जाम। गुड फ्राइडे के बाद सप्तांत के मौके पर नैनीताल सैलानियों से पैक रहा। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने सैलानियों के वाहनों को अस्थायी पार्किंग स्थल पर ही रोक लिया और वहां से शटल सेवा के माध्यम से सैलानियों को नैनीताल भेजा गया। भारी भीड़ के चलते नगर में जगह जगह जाम की स्थिति रही। भीमताल में भी सैलानी के दबाव से यातायात व्यवस्था धड़ाम हो गई। कैची धाम उमड़े भक्त, कम पड़े इंतजाम। बाबा नीम करौली महाराज के धाम कैची में हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या ने शनिवार को जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के सारे इंतजाम काफी साबित हुए। कैची से लेकर हल्द्वानी तक सड़क पर गाड़ियों की लंबा काफिला नजर आया। सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत परिवार के 6 लोगों की मौत। लालकुआं से देवरिया जा रहे कार को शुक्रवार रात अज्ञात वाहन ने बलरामपुर उतरौला मार्ग पर श्री दत्तगंज थाना क्षेत्र के पास टक्कर मार दी। इसमें कार सवार लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल कर्मी सोनू शाह सहित परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में उनकी पत्नी, बेटा बेटी और भाई बहन शामिल हैं। कोरोना की आहट, फिर सतर्कता का समय। एंटीजन जांच में कोरोना संक्रमित एक छात्रा की शुक्रवार को मौत के बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं दिख रही है। समाज की दूरी का पालन तो दूर, मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी जा रही। अस्पतालों में मरीज और तीमारदार मास्क पहनने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने का दावा कर रहा है। अग्निवीर भर्ती की 17 अप्रैल से ऑनलाइन होगी परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती 2023-24 के लिए 17 अप्रैल से ऑनलाइन परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा के पहले 2 दिनों के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सेना की ओर से कहा गया कि इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पूर्व में जिस पर भी ट्रेंड पर आवेदन किया है अपने ईमेल पर देख सकते हैं। थल में 3 दिनी पौराणिक बैसाखी मेला 13 अप्रैल से। बैसाखी पर्व पर लगने वाले 3 दिनी थल मेला महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तराई के युवाओं की नसों में नशा घोल रहे 2 तस्कर पकड़े। ट्रांजिट कैंप और खटीमा के मझौला क्षेत्र में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनसे 117 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट, तराजू बरामद हुआ है। दोनों आरोपी बरेली से स्मैक लाने के बाद पुड़िया बनाकर नशे के आदि कई लोगों को बेचते थे। लाइनमैन का शव थाना गेट के सामने रख प्रदर्शन। कार की टक्कर से ऊर्जा निगम की संविदा लाइनमैन की मौत के मामले में आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज नहीं होने से परिजन और ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने थाना गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन कर NH 74 को जाम कर दिया। इस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। 60 लाख के टायर समेत फरार ट्रक चालक परिचालक दबोचे। पुलिस और एसएसजी ने 60 लाख रुपए के टायर और ट्रक लेकर फरार चालक परिचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी हुआ 10 टायर ट्रक बरामद किया गया है। पुलिस ने चोरी हुए टायर और उनको अपने गोदाम में रखने वाले व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। एसएसपी ने गिरफ्तारी में शामिल टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। शिक्षक तबादला नीति को कार्मिक की हरी झंडी। शिक्षकों के लिए प्रस्तावित तबादला नीति को कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट मंजूरी देने के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। हरियाणा की तर्ज पर बनाई गई नीति तबादला एक्ट के अधीन रहते हुए ही काम करेगी। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि तबादला नीति को सभी स्तर पर औपचारिक सहमति प्राप्त हो गई है। अब जल्दी मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। पूर्व CDS रावत की प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल को। देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत की स्मृति में देहरादून के कनक चौक पर 9 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। 14 अप्रैल को सीएम पुष्कर सिंह धामिया और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने कहा कि अवैध मजारों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के बाद सरकार मदरसों का भी सर्वे करेगी। ये देखा जाएगा कि वहां वे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं जिसके लिए बनाए गए हैं या ये सिर्फ भारी तत्वों के उत्तराखंड में पांव जमाने का साधन बने हुए हैं। त्यूणी के तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड। त्यूणी अग्निकांड के दौरान राहत बचाव कार्य में कोताही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शनिवार को डीएम सोनिका ने त्यूणी के तहसीलदार और राजस्व क्षेत्र रायगी के पटवारी को सस्पेंड कर दिया, जबकि रजिस्ट्रार कानून का तबादला कर दिया गया है। एक बैच में नियुक्ति, पेंशन अलग अलग। 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व विशिष्ट BTC का प्रशिक्षण ले चुके बेसिक जूनियर शिक्षकों ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग उठाई। 2004 की एक विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त शिक्षकों में 1475 को देर से ज्वाइनिंग के कारण पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। शनिवार को इन शिक्षकों ने धर्मपुर विधायक विनोद चमोरी और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह को ज्ञापन दिए।
शिकंजा, नकल माफिया मंसूबे एसटीएफ की सतर्कता से हुए ध्वस्त। हरिद्वार से वनारक्षी परीक्षा में सेन की तैयारी में गिरफ्तार आरोपी पहले भी नकल करा चुके हैं। उनका अपराध का तरीका वही पुराना था। मजेदार बात यह है कि 2020 में दोनों वनारक्षी की परीक्षा में नकल के आरोप में पकड़े गए थे, लेकिन इस बार एसटीएफ की सतर्कता ने उनके मंसूबे नाकाम कर दिए। फोन पर भी करा सकेंगे चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग। कई यात्री ऐसे हैं जिन्होंने चारधाम यात्रा के लिए होटल बुकिंग करवा लिया है, परंतु उन्हें वेब पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं मिल पा रहा। ऐसे यात्रियों के लिए नया टोल फ्री नंबर 1364 जारी किया गया है, या फिर 01351364 अथवा 0135352010 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यमुनोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन 31 मई तक फुल। होटल कारोबार प्रभावित। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर यमुनोत्री धाम का स्लॉट 1 मई से 31 मई तक एडवांस बुक हो चुका है, जबकि अन्य 3 धामों में स्लॉट खाली पड़े हैं। होटल कारोबारियों का कहना है कि यमुनोत्री का स्लॉट बुक होने के कारण बाहरी राज्यों से आने वाले यात्री होटलों की बुकिंग नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि ये यात्री चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं। इनका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। चिंताजनक। हरिद्वार में 7 माह बाद कोरोना का मरीज अस्पताल में भर्ती। मिला अस्पताल में बने कोरोना वार्ड में शनिवार को 7 माह बाद किसी मरीज को भर्ती किया गया। शनिवार को यहाँ बुजुर्ग महिला को भर्ती किया गया। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते अब दोबारा मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। इससे पहले सितंबर 2022 में कोरोना के मरीज को भर्ती किया गया था। मौसम बदलते ही जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों में इजाफा। सुबह शाम हल्की ठंड और दोपहर में गर्मी। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के चलते एक बार फिर से खांसी, जुकाम, गले में खराश, बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। सरकारी अस्पताल के ओपीडी में पिछले एक सप्ताह में जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर आने वाले मरीज 25 से 30% बढ़ गए हैं। इन दिनों कई क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की फैलने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि अस्पताल में अब तक किसी भी कोरोना जांच नहीं हुई है। ऋषिकेश में नहाते समय सोनीपत का युवक बहा। गंगा में पर्यटकों की डूबने की घटनाएं नहीं थम रही है। शनिवार को नहाते वक्त सोनीपत के एक पर्यटक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। तत्काल सूचना पर पहुंची एसडीएफ टीम ने बमुश्किल शव को तलाश कर गंगा से बाहर निकाला। पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस बाबत युवक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। पूरे परिवार का काल बनी कार से जाने की जिद। हाल में ही खरीदी गई कार से पैतृक गांव जाने की सोनू की जिद पूरे परिवार को ले डूबी। देवरिया के पास हुए सड़क हादसे में सोनू सहित परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। एसटीएफ में जल्द भर्ती किया जाएगा सहयोगी स्टाफ। एसटीएच में सहयोगी स्टाफ की भर्ती की कवायद शुरू हो गई है। कोरोना काल में आउटसोर्स पर नियुक्त किए गए अच्छे रिकॉर्ड रखने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को यूएस नगर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में तैनाती दी जाएगी। पहले दिन 1473 छात्रों ने दी संस्कृत बोर्ड परीक्षा। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड की ओर से राज्य भर में बनाए गए 25 परीक्षा केंद्रों में शनिवार को 1473 ने परीक्षा दी, जबकि 102 छात्र अनुपस्थित रहे। हल्द्वानी उप जेल में 3 माह में 15 HIV पॉजिटिव। उप कारागार हल्द्वानी में इस वर्ष 15 HIV पॉजिटिव बंदियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पॉजिटिव की संख्या एक महिला सहित 55 पहुंच गई है। अब जेल प्रबंधन ने पॉजिटिव बंदियों की देखरेख में एहतियात बढ़ा दी है। अल्मोड़ा में आज यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। एसएसपी रचिता जुलाल ने अल्मोड़ा नगर के अमाल रोड पर लागू वन वे व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया है। रविवार यानी आज लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आयोजन तक माल रोड पर वन वे व्यवस्था लागू रखने के निर्देश दिए गए हैं। धौला देवी में 15 साल का किशोर कोरोना पॉजिटिव। अल्मोड़ा जिले में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। शनिवार को धौला देवी अस्पताल में उपचार को पहुंचे 15 वर्षीय एक किशोर कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद एहतियातन किशोर को आइसोलेट कर दिया गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।